हेलो स्टूडेंट्स, बेस थ्योरम के बाद अब हम लोग देखेंगे मीन एंड वेरिएंस। आपकी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल वेटेज है वो आपका है 8 मार्क्स का। तो या तो आपका बेस का क्वेश्चन आता है या मीन वेरिएंस का आता है, और उधर बचता है आपका कंडीशनल, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंडीशनल की और दूसरी इंडिपेंडेंट वाली, उनमें से चांसेस बनते हैं या फिर आपका बनता है मीन वेरिएंस और बेस से। तो बेस आपने सीख लिया है तो आप रिस्क मत लो, मीन वेरिएंस भी आप सीख लो। बहुत सारे लोग इसको टफ मानते हैं, जबकि आप देखोगे इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आपने उसको इतना ध्यान से पढ़ा नहीं होगा इसलिए आपको टफ लगता होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। तो अगर आपने एक डाई थ्रो करा, ठीक है, तो या तो आपको 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल्स आर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे x की और एक बनाएंगे px की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो हमें मिल सकता है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ये 6 में से कोई भी हमें मिल सकता है। अब हमें मिलेगा 1, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 2 मिलेगा, इसकी भी 1/6। 3 मिलेगा, इसकी भी 1/6। कोई भी मिलेगा हमें, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी। ये मत समझना कि 6 की 6/5 हो जाएगी, 5 की 5/5 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कितनी बार, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने 2 थ्रो करा, आपको 2 मिला, तो एक चांस ही तो है, 3 के भी एक ही चांस है। तो इस तरीके से x और px, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमारा मीन का फार्मूला होता है x इंटू px, ठीक है। तो मीन को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन इसका नाम भी होता है, और x और px हमें मल्टीप्लाई कराना रहता है सिग्मा लगा के, मतलब कि जितने भी टर्म है सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 अपॉन, फिर ऐसे ही 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6, सबके साथ में ऐसे होता चला जाएगा। 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। तो सभी में 1/6 कॉमन है आपका। 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ लीजिए आप, तो 1 और 2 3 6 10 15 21। तो पहला आंसर आपका आ जाएगा 21/6। कैसे आया, हमें पता है कि हमारा जो मीन का फार्मूला है वो ये है, x और px की मल्टीप्लाई करानी है। तो x ये था, px ये था, सबकी मल्टीप्लाई हमने करा ली और मल्टीप्लाई करा के हमने ऐड कर दिया। तो कुछ अलग काम तो नहीं करा, आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको मिलता है। अगर आपको x और px पता चल जाए, आप सबकी मल्टीप्लाई करा देना और सबकी मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देना, तो आपको मीन मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मीन तो आसानी से निकल आया, लेकिन वेरिएंस कोई बहुत बड़ी चीज़ होती होगी। जबकि वेरिएंस का फॉर्मूला आप देखो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा x² और माइनस का ex²। मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराई है x से, तो वहाँ पर px की मल्टीप्लाई हो जाती है x² से। तो हमें क्या करना है, हमें x² निकाल देना है। x² जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 4 9 16 25 36, ठीक। हमने क्या करा, x² निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग अपना वेरिएंस का, बहुत ध्यान से समझना। तो ex², पहले तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 4, 1/6 इंटू 4 के बाद 9, 1/6 इंटू, ऊपर लिख देता हूं मैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। वेरिएंस में मैं लिख रहा था, ऊपर मैं लिख देता हूं तो आपके लिए आसान रहेगा। आपको 1/6 की मल्टीप्लाई 1 से करानी है, 1/6 की मल्टीप्लाई 4 से करानी है, 1/6 की 9 से करानी है, 1/6 की 16 से करानी है, 1/6 की 25 से करानी है, प्लस 1/6 की 36 से करानी है, और माइनस कर देना है जो भी आपका निकल के आया था मीन। तो मीन आया था आपका 21/6 का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, 1/6 कॉमन, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 माइनस 21/6 का होल स्क्वायर।
तो अब इन सबको जोड़ना है आपको मैं बता देता हूं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा। आप इनको सबको जोड़ना, अपॉन में 6 रहेगा, इसका स्क्वायर कर लेना, 441 अपॉन 36 आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी आया अपॉन में 6 एलसीएम लेके, मतलब जो भी इधर आएगा 6 से मल्टीप्लाई करा के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कमेंट करके आप बता देना। आप ध्यान से समझो, आपका जो सब कुछ गेम है ना वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के ऐड कराओगे तो आपको मीन मिलेगा, फिर जब आप इसका स्क्वायर कराओगे और पहले इन सब का मल्टीप्लाई और माइनस कर दोगे मीन, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक दो एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो देख लेते हैं तो आप और समझ जाओगे। जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो है फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे किसका पूछा है, नंबर ऑफ हेड्स की। तो अगर 3 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, देखो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ। हेड टेल लिख लिया, फिर से हेड टेल लिख लिया, इधर लिख लिया हेड टेल। ये 2 बार के लिए होता है, मतलब हेड हेड, और ये 3 बार के लिए चाहिए तो हम ऐसे 3 बार ट्री बना देते हैं, हेड टेल हेड टेल। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे इसके। पहले देखो हेड हेड हेड, मैंने बहुत दूर लिख लिया है बट आप समझ जाओगे। फिर देखो हेड हेड टेल, फिर उधर हेड टेल हेड, फिर आपका हेड टेल टेल। तो ये हेड टेल टेल एक कंप्लीट हो गया। अब टेल वाले से देख लो, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल टेल। तो ये आपका जब कंप्लीट बन गया, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड बताने हैं, तो हमारे जो रैंडम वेरिएबल होगा, जो रैंडम वेरिएबल, अब हेड की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हेड एक बार भी ना आए तो 0 होगा, हो सकता है 1 बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार आ जाए। ये 3-4 कंडीशन ही तो बनेंगी। तो इसकी की टेबल बनानी है हमें। तो टेबल कैसे बनेगी आप देखो, ये हो गया x और ये हो गया px। तो सबसे पहले 0 1 2 3, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बन रही है। अब सबसे पहले आप निकालो p x = 0 पे, जब आपका हेड एक बार भी नहीं आ रहा। एक बार भी कब नहीं आ रहा, देखो जब आपका 3 बार टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई कंडीशन बचेगी नहीं, तो हो गया 1/8। ठीक, जब आपका हेड एक बार आ रहा, मतलब सिर्फ एक ही बार आ रहा हो, तो एक बार 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गए, 3 हो गए, 3/8। ठीक, फिर आपका ये जब 2 बार हेड आ रहा हो, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार ये हो गया। और अब जब 3 बार आ रहा हो तो 1/8, क्योंकि 3 बार हेड 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 में आ रहा है। एक बात इसका ध्यान रखना कि जो भी इनका सम होगा हमेशा वो 1 के बराबर ही होगा। 1/8 3/8 3/8 1/8, सबका सम करोगे 8/8, मतलब 1 ही आएगा। तो ये आ गया आपका 1/8 3/8 3/8 1/8। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा x px, यही हमें करना है। मतलब सबकी मल्टीप्लाई करा के ऐड करा लो। तो 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 और 3 × 1/8 प्लस। तो यहां से देखो 0 1/, यानी कि 0 ही हो गया, 3/8 6/8 3/8, यानी कि सम होने पे आपका आ जाएगा 12/8। आप कट करोगे इसको तो आपको मिल जाएगा 4 से कट करोगे 3/2, यही आपका मीन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो आप ट्राई कर सकते हो, और आप प्रीवियस ईयर में भी देखना कि मीन वेरिएंस वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं। कोई आपको लगे ऐसा जो आपको बहुत अजीब सा लगे, आप मुझे बताना कमेंट करके। लेकिन मीन वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यही होता है। इस टाइप का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि आ भी चुके हैं इस टाइप के, तो आप जरूर करके आना। आप एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको रैंडम वेरिएबल बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चाहे आप कहीं से देख लो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी में कहीं से भी रैंडम वेरिएबल कैसे बनाया जाएगा, कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये चीज़ और ये चीज़, और उसके बाद अपना मीन निकाल लो। मीन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, आपको कैसे करना है वो बता दिया है। वेरिएंस अगर इसके आगे होता है तो मैंने कहा है कि इसको x² कर दो, फिर मल्टीप्लाई करा लो, फिर फार्मूला आपको पता है।
तो ये तो मैंने आपको बताया मीन वेरिएंस, जो कि थोड़ा एक टॉपिक है जो भी कभी कभी आ जाता है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं आपको वेक्टर पढ़ा दूं। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है तो आप बता देना। वैसे जनरली मैं आप लोगों से नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर चैनल पर आप आए हो, देखते हो, तो मैं आपको जब तक आपका कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा। एक आध दिन का गैप हो जाता है, बट वो रीजंस होते हैं कुछ भी, लेकिन मैं आपको रेगुलर कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बेनिफिट ही होगा। आपका जब एग्जाम हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन तब तक के लिए आप कर लो तो आपका बेनिफिट ही होगा। थैंक यू।